वाह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जब इतने सारे संसाधन हमारे पास हैं तो हमारे मन पर कोई उर्वशी नहीं रहा। हमारा मन इधर से उधर भटकता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कहानियाँ गौतम बुद्ध की कहानियाँ हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और वो सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में एक सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछा कि गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम बहुत थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं कि हमारा ठिकाना कितनी दूर है। बुद्ध ने हाँ भर दी और वो उससे पूछने चले गए। आनंद ने आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ से वो गांव अब कुछ दूरी पर ही है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यह कहकर वो आदमी बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने भी उस आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद को ये समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही जो ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। आनंद के मन में ये सवाल अभी भी घूम ही रहा था कि वो लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग आदमी के अनुसार तो गांव अभी तक आ जाना चाहिए था, तो फिर अभी आया क्यों नहीं? तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिले और आनंद ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। उस आदमी ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं, बस 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो बस पहुंच ही जाएंगे। और फिर तभी महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वो आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। अब फिर से आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिरकार दोनों की आपस में मुस्कुराहट का क्या राज है। परंतु वो लोग आगे बढ़ते रहे। काफी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माँ से फिर से पूछा कि गांव कितनी दूर है माँ? माँ ने कहा बस कुछ ही कदम दूर है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर से सब कुछ देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो उस समय कुछ ना कहकर आगे निकल गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है, वैसे तो आपने कहा था कि बेकार में कभी भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, फिर भी मेरे मन में एक सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है आनंद? आनंद पूछता है कि हम जिनसे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो बस हमें थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज़ को कृपा करके मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी तो गांव नहीं आया है। इतनी देर तक बुद्ध आनंद की बात सुनते रहे। आनंद की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ
और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी जानते हैं, इसलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। जिस तरह हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वो भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। बुद्धि की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल पड़े और कुछ देर बाद वे लोग गांव पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, और साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बेशक उसे मिलने में वक्त लग सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक ना एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। धैर्य और शांति, ये ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है।